Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया कल्याण सिंह के बेटे और बीजेपी के दिग्गज नेता। बेटे संदीप सिंह भी योगी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन गुरु लोकसभा सीट में ये सारी सियासी रसूख के सामने विरोध भारी पड़ रहा है। स्थानीय स्तर पर इतना विरोध कि एक बार खुद हिम्मत से वो माफी मांग चुके हैं। इस विरोध की वजह से सपा के प्रत्याशी देवेश साक फुल फॉर्म पकड़े हुए हैं और उन्हें लगता है कि विरोध और जाति समीकरण का मामला ऐसा फिट बैठेगा कि वो माझे की तरह चुनाव को लपेट लेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण हर चुनाव में बैठाने पड़ते हैं और मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उन्होंने एक लंबे समय के बाद यहां पे साक कैंडिडेट दिया है और हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ाया है उत्तर प्रदेश में 6 ट्रैक्टर देकर। तो इसका भी कहीं ना कहीं रीज़न ये है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो सब एकत्रित हो गई है, 100% एक होकर पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेगी। इस बार अखिलेश यादव ने एटा में एक जाति प्रयोग किया है। दरअसल उन्होंने लोधी यादव बाहुल्य सीट पर साक के उम्मीदवार उतार दिया है। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर लोधी 3 लाख है, यादव करीब 2,90,000 है, साक्यों की संख्या 2 लाख है और दलित करीब 2 लाख है। क्षत्रियों की भी संख्या जो है 1,90,000 बताई जाती है और मुसलमानों की संख्या 1,60,000 बताई जाती है। ऐसे में 16 लाख वोटर की इस लोकसभा में सपा को उम्मीद है कि 2,90,000 यादव, 2 लाख साक्य और 1,60,000 मुसलमानों का एक मुश्त वोट उन्हें मिलेगा और क्षत्रिय समेत नाराज वोटर भी उनके साथ आ जाएंगे। लेकिन राजवीर सिंह का अपना दावा है। वो कह रहे हैं कि इस बार बसपा सपा अलग लड़ रही है और तो और साक के हमारे थे और रहेंगे। हमारे ममता शाक्य जी हैं, पूर्व विधायक हैं, ये भी पहले यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। कोई भी किसी तरीके का नुकसान नहीं है। शाक्य समाज जितना भी बीजेपी के साथ था उतना आज भी है। देखिए, कहीं भी हमारा समीकरण खराब नहीं है। जो समीकरण पहले थे उससे भी बेस्ट हमारे साथ समीकरण है। पिछली बार सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल ये सब एक थे और बीजेपी अलग थी, तब भी हम 1,23,000 वोट से जीते थे और इस बार ये फिर अलग अलग लड़ेंगे और इनका जो जनाधार है वो पहले से और कम हो गया है। इसलिए यहाँ के लोगों ने जो नारा दिया है 5 लाख का, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। राजवीर का अपना दावा है, लेकिन अगर उन्हें वोट मिला तो वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मिलेगा। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब एक गांव में प्रचार करने राजू भैया निकले। प्रचार के वक्त तो खूब फूल माला पहनाई गई, लेकिन उनके जाते ही जनता पलट गई। आप लोगों की तरफ से तो आश्वासन दिया जा रहा था, जब आए थे बड़ा अच्छा स्वागत हुआ उनका, और फिर ये तुरंत जाने के बाद इस तरह से क्यों बातों में बदलाव? कुछ नहीं कह सकते सर भाई। हमारे जो प्रत्याशी आए हुए हैं माननीय राजवीर सिंह सांसद जी, उनके सामने हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पीछे तो लोग सब लोग कहते हैं कि भैया इन्होंने क्या विकास कराया हमारे क्षेत्र में। विकास तो कुछ है ही नहीं इनका। हम लोग जो वोट करते हैं वो सिर्फ इस मोदी जी के नाम से वोट करते हैं। कहीं ना कहीं जनता मोदी के नाम पर साथ तो दे रही है, लेकिन नाराज क्षत्रिय भी है जो मान नहीं रहे। कसम खा रखी है कि सरकार को हटाकर ही मानेंगे। जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे नेताओं को दरकिनार करके उनकी टिकट काट दी गई, पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में टिकट काट दी गई। बृजभूषण शरण सिंह है, ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, सबकी टिकटें काट दी गई और बिल्कुल एक कन्फर्म है, अगर इसी रास्ते पे चले तो मोदी जी कन्फर्म है कि मोदी जी बाबा हाई प्रोफाइल सीटों से तो उतारा जा रहा है। बाबा जी कहाँ, कोई क्षत्रियों को वही टिकट दी जा रही है जहां से क्षत्रिय हारेगा। वो मरी हुई सीट क्षत्रियों को दी जा रही है या बलि का बकरा बनाया जा रहा है तो क्षत्रिय कैंडिडेट को बनाया जा रहा है। अब इतनी नाराजगी के बाद राजू भैया अपनी सीट कैसे बचाएंगे, ये तो वही बता सकते हैं या जनता। एटा से अमित भारद्वाज की रिपोर्ट, यूपी तक।